Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 9th English worksheet number 16। ये आपकी 12th of August 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम राइटिंग स्किल्स में प्रैक्टिस करेंगे एक बार फिर से डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, यानी जब हमें किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले भी हम कुछ वर्कशीट में प्रैक्टिस कर चुके हैं, आज फिर से एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है वो जानेंगे समझेंगे, उसके बाद एक इजी टास्क दिया गया जिसको हमें कंप्लीट करना है। लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, बाय नाउ यू मस्ट हैव बिकम कंफर्टेबल एट डिस्क्राइबिंग पीपल। अब तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो एक्टिविटी होती है ये फन एक्टिविटी होती है, मज़ा भी आता है लोगों के बारे में लिखना, किसी के बारे में लिखना, चाहे वो हमारा क्लोज फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर हो। ओके, लेट्स लुक एट द सम ऑफ द वर्ड्स वी यूज टू डिस्क्राइब पीपल एज रिवीजन। सबसे पहले कुछ वर्ड्स को हम देखेंगे जो हम जनरली यूज़ करते हैं लोगों को डिस्क्राइब करने में। ओके, तो इसमें हम 3 पार्ट्स में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, जब डिस्क्राइब करते हैं कि वो दिखते कैसे हैं। फिर हम उनकी पर्सनैलिटी की बात करते हैं और फिर उसके बाद उनकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसकी हम बात करते हैं। यानी कि तीनों चीज़ें हम डिस्क्राइब करते हैं जब हम किसी भी पर्सन को हमें डिस्क्राइब करना हो। तो अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो जैसे वी जनरली जो राइट करते हैं अबाउट द कलर ऑफ आइज़, हेयर, स्किन टोन कैसी है वो हम राइट करते हैं। उनकी हाइट, बिल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द फेस कैसा है, ओके, राउंड शेप्ड है या कैसा है, वो सब कुछ हम डिस्क्राइब करते हैं। और टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वो भी हम डिस्क्राइब करते हैं कि जनरली वो कैसे कपड़े पहनते हैं। क्लियर। जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो उसमें हम टेम्परामेंट, फॉर एग्जाम्पल वो काम है या कैसे हैं, तो वो हम वहाँ पे राइट करते हैं। हम एटीट्यूड की भी बात करते हैं, पॉजिटिव है, फ्रेंडली, चेयरफुल, ब्रेव, एम्बिशियस है, पैशनेट है, साइंटिफिक है, ट्रेडिशनल है, किस टाइप का उनका एटीट्यूड है। ओके, यानी कि वो काफ़ी पॉजिटिव है, मिलनसार है, ओके, काफ़ी हंसमुख है, बहादुर है, एम्बिशियस है, आगे जाने की हमेशा सोचता रहता है, मोह माया में अटका हुआ है, या पैशनेट है, पैशन है उसमें, किसी चीज़ को पाना है तो पाना है। तो कैसा है उनकी पर्सनैलिटी, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं जब हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। वी डिस्क्राइब अबाउट देयर नेचर टू, हम उनके नेचर की भी बात करते हैं। वो फ्रेंडली नेचर के हैं और मेजरली नेचर के हैं, टॉकेटिव है, ब्रेव है, बहुत बात करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, कैसे हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, वो भी हम राइट करते हैं। इसके साथ साथ हम उनके इंटरेस्ट की भी बात करते हैं कि वो बिब्लियोफाइल यानी कि बुक लवर हैं, या फिर वो स्विमर हैं, या वो एडवेंचरस है, किस टाइप के हैं, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पर्सनैलिटी में। क्लियर। उसके बाद हम उनकी फीलिंग्स या इमोशन की बात करें तो फीलिंग्स और इमोशन जो हैं वो भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं जब किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना हो। जैसे वो हैप्पी, सैड, एंग्री, क्वाइट कैसे हैं, वो हर्ट हैं, अपसेट हैं, या फिर वो वीपी किस टाइप के हैं। ओके, उनकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, तो ये भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वो कंफ्यूज्ड हैं, अनहैप्पी हैं और इनडिसिसिव है, या फिर अनसर्टेन है, कुछ पता ही नहीं होता, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं किस टाइप के, तो वो भी हम मेंशन करते हैं। और श्योर हैं या काम है, तो ये सब कुछ हम लिखते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं व्हेन वी डिस्क्राइब एनी पर्सन, जब किसी पर्सन को हमें डिस्क्राइब करना हो, तो इसमें से कुछ वर्ड्स हम आमतौर पर यूज़ करते हैं। तो चलिए, ये हमने समझ लिया। अब हम टास्क की बात करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हमें एक टास्क मिला है। ओके, इन द स्पेस गिवन बेलो, हमें एक स्पेस दिया गया। स्पेस में तो नहीं, आप अपनी नोटबुक में करने वाले हो। डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम एनी स्टोरी और नॉवल यू मे हैव रीड। आपने कोई भी एक कहानी या फिर कोई भी स्टोरी पढ़ी है, उसका एक कैरेक्टर जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है उसको डिस्क्राइब करना है। इट कैन बी अ स्टोरी यू रीड इन हिंदी, आपने जो स्टोरी पढ़ी है, इट कैन बी इन हिंदी टू, या हिंदी की स्टोरी हो सकती है। हाउएवर यू हैव टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर इन इंग्लिश, लेकिन आपको कैरेक्टर इंग्लिश में ही डिस्क्राइब करना है। इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ द कैरेक्टर एज वेल, अगर आप चाहो तो उसको ड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। तो आज का जो कैरेक्टर मैंने यहाँ पर लिया वो कैरेक्टर है लेंचो। ठीक, तो लेंचो है, ये एक स्टोरी है, अ लेटर टू गॉड, जो आप नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास में पढ़ने वाले हो, वहाँ की स्टोरी है। स्टोरी मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरी है, बहुत अच्छी लगती है, तो उसी कैरेक्टर के बेस पर मैंने कुछ डिस्क्राइब किया। ओके, तो माई फेवरेट कैरेक्टर इज लेंचो फ्रॉम द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। लेंचो वॉज ए 35 ईयर्स ओल्ड फार्मर है ये। ओके, एंड लेंचो हैड राउंड फेस। अगर हम बात करें कि कैसे दिखते हैं, तो राउंड फेस है उनका, ब्लू आइज़ हैं, हिज हेयर वॉज लाइट ब्राउन, उनके बाल हैं, एंड ही हैड वेरी अट्रैक्टिव स्माइल। उनकी स्माइल काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो ये उनका फिजिकल फीचर्स हो गया। ओके, कि कैसे वो दिखते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए उनके कैरेक्टर की बात की जाए तो लेंचो वॉज ए सिंपल मैन, एक साधारण सा सिंपल सा है पर्सन, एंड हार्ड वर्किंग फार्मर है, काफ़ी मेहनती फार्मर है।
ही वर्कड लाइक एन ऑक्स इन हिज फील्ड, एक बेल की तरह लगातार मेहनत करता अपने खेत में। लेंचोज एंटायर क्रॉप वॉज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, एक तूफान आता है, बारिश के बाद एक तूफान आता है, उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। सो ही बिकम वेरी सैड एज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं जब क्योंकि वो अपनी फैमिलीज़ को लेकर के काफ़ी वरीड होते हैं कि पूरा साल बाकी है, पेट कैसे भरा जाएगा। ऑल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे ही डिडंट लूज होप, हालांकि उसका ओनली जो सोर्स ऑफ लिविंग था, जिसके ऊपर उसका गुजारा होता था, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता है। ही हैड हिज लास्ट होप इन द गॉड, उनको उम्मीद होती है, किससे उम्मीद होती है, उसकी जो लास्ट होप होती है वो गॉड से होती है, ऊपर वाले से होती है। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस, और वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि ऊपर वाला उसकी मदद करेगा इस वक्त, क्योंकि ऊपर वाला उसकी सुनेगा। ओके, लेंचो डिडंट नो दैट देयर वॉज नॉट सच लिविंग पर्सन एज गॉड, लेंचो का एक फर्म फेथ था। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम, वो कॉन्फिडेंट था कि गॉड है उसकी हेल्प करेगा। बट लेंचो डिडंट नो दैट देयर वॉज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड हु कुड सेंड हिम मनी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कोई लिविंग पर्सन नहीं होता गॉड, कि जिसके पास वो जाएंगे और जाने के बाद उनसे कहेंगे कि मुझे पैसे चाहिए और वो उनको पैसे दे देंगे। विच शोज हिज इनोसेंस, यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि वो काफ़ी इनोसेंट है। ओके, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड एज ही सोट हेल्प फ्रॉम गॉड व्हेन हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, और उनका फर्म फेथ है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो विश्वास करते हैं ऊपर वाले में, और जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो वो गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं हेल्प के लिए। ही रोट हिम टू सेंड 100 पेसोस, वो एक लेटर लिखता है, ही रोट हिम एक लेटर लिखता है एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पेसोस, और रिक्वेस्ट करता है कि उसे 100 पैसों भेजा जाए। 100 पैसों वहाँ की करेंसी है, मैक्सिकन करेंसी थी उस वक्त, तो वो करेंसी में बात की गई, यानी कि हम 100 रुपये यहाँ कह सकते हैं, $100 कह सकते हैं, तो उसकी वो डिमांड करता है। बट वेन ही रिसीव्ड 70 पेसोस ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रुक्स। ओके, CROOKS हो जाएगा, क्रुक्स हो जाएगा। लेकिन जब उसे 100 पैसों की जगह कितने मिलते हैं, उससे जब 70 पेसोस मिलते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक्स कहता है, ठगों का टोला कहता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने ये वो पैसे भेजे थे, लेकिन ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास था उसका, ऊपर वाले में विश्वास था। इसलिए लेंचो ये मान ही नहीं सकता कि ऊपर वाला गलती कर सकता है, उसे लगता है कि 100 भेजे ही होंगे, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया। सो ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रुक्स। ही रीरोट अ लेटर टू गॉड, वो दोबारा से एक लेटर लिखता है गॉड को, फ्रॉम द रिमेनिंग फॉर द रिमेनिंग 30 पेसोस विच शोज हिज फर्म फेथ इन गॉड। अगेन इससे पता चलता है कि उसका पक्का विश्वास था कि बाकी पैसे भी भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह जरूर भेजेगा। ओके, तो ये था हमारा एक कैरेक्टर जिसके बारे में हमें लिखना था, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कुछ स्टोरीज एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्लियर की। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड, ये वर्कशीट अच्छी लगी, सब कुछ क्लियर हुआ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।